हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों इस टॉपिक का नाम है द एथेरियम मर्ज। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो उसको ऊपर बात कर लेते हैं। हमने देखा भाई, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, यहाँ से एक पैसा इधर गया उधर गया, तो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है ना इजीली। अभी यहाँ पे नॉर्मल अगर सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्सन ए है ना, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे पर्सन बी को पैसे भेजने हैं। तो अभी हमारे सिस्टम है, बैंक है बीच में आती, तो बैंक के थ्रू ये सारा सिस्टम चलता है। अब बैंक क्या करेगी इसके अंदर? बैंक बेसिकली रेगुलेट करती है वो ऑथेंटिसिटी एंड ऑल दीज थिंग, कि बंदा वही है या कोई और है, तो ये सारी चीज़ें चेक करती है ना। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम, सिक्योर सिस्टम है भाई, कोई खतरा नहीं। ब्लॉकचेन को हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं, यहाँ पे कोई सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है। जैसे सतोशी नाकामोटो ने बनाया जब स्टार्टिंग के अंदर, ऐसा बोला जाता है कि भाई वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी बिटकॉइन बनाए, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मैथमेटिकल कुछ क्वेरीज हैं या कुछ आप समझ लो पजल्स हैं, तो उसको रिथमेटिक पजल्स हैं, उसको आपने सॉल्व करना है। उसके हिसाब से आप वहाँ से कॉइन जो है माइन करते जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर क्या होता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को भेजना है। लेट्स से पर्सन ए के पास बिटकॉइन है 10, यहाँ पे पर्सन बी के पास जो है 5 है, ठीक है। पर्सन ए ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रही है 5 बिटकॉइन की, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से जो एक ऑलरेडी चेन है, यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स लगे हैं, इसलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ऑलरेडी चेन है, अब ये उधर भेजेगा तो यहाँ पे इसका ब्लॉक जनरेट होगा, जहाँ पे लिखा जाएगा पर्सन ए ने बी को भेजे 5, पर्सन ए के पास कितने हैं, बी के पास कितने हैं, वो सारा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आ गई, लेकिन सवाल है कि जब ट्रांजैक्शन कब होगी? जब यहाँ पे इस ब्लॉक के साथ वो अटैच होगा। इस ब्लॉक की एक की है, ठीक है, और इस ब्लॉक की एक की आपको जनरेट करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे जाके अटैच होगा, वैसे नहीं होगा। तो अब जब ये ब्लॉक होता है, इसको आपने मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन को अगर मैं बोलूँ वैलिडेट करना है, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना है। अब ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट कब होगी? जब हम यहाँ पे कौन सा कोड अटैच होगा वो निकाल पाएंगे। अब इस काम के लिए ये ब्लॉक, मान लीजिए यहाँ पे ए ने बी को पैसे भेजने हैं, तो बहुत से ऐसे होंगे जो लोग बैठे बड़े बड़े कंप्यूटर लगा के, ठीक है, प्रोसेसर सब कुछ लगाया हुआ है, पैसा खूब खर्चा हुआ है, वो बैठे हैं, वो कहते हैं कि वो उठा लेते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम इस ब्लॉक की जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है इसकी वैलिडेट कर देंगे और यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे। वो यहाँ पे की ढूंढने में लग जाते हैं, वो अपनी पजल वगैरह सब कुछ सॉल्व करके यहाँ पे की ढूंढते हैं। तो जो जल्दी ढूंढेगा तो उसी को यहाँ पे थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है उसी हिसाब से, और ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, आपकी ट्रांजैक्शन चली जाती है। इसी के हिसाब से अगर मान लीजिए आपको जल्दी करनी है, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब इस काम इसको बोलते हैं दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क। ये जो माइनर करते हैं इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। अब कहने में तो आसान है, इजी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब इतने सारे दुनिया में कंप्यूटर लगे हैं, ऐसा बोला जाता है फिलीपींस कंट्री जो पूरे जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है उससे ज़्यादा तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कंप्यूटर सेटअप लगे हैं यही यूज़ कर जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा? यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है ना, पोल्यूशन भी होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम कोल से लेके ज़्यादा हमारा वहाँ से एनर्जी आती है, तो पोल्यूशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि यार ये काम सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कॉम्प्लेक्स कोई पजल है या कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करना है, आप ऐसा करो जिसके पास ज़्यादा स्टेक है, ठीक है, उस चेन के अंदर स्टेक के हिसाब से उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करे। अब पर्सन का स्टेक है, तो अगर मान लीजिए वो गलत वैलिडेट करता है, तो इट मीन्स हो उसकी जो ऑलरेडी स्टेक है उसमें से थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो अब उसको मिलेगा। तो अब जब वो वैलिडेट करेगा, मतलब जिनका ज़्यादा स्टेक है एक पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से, उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर दो। अब वो जो वैलिडेट करेंगे उनको थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे उनको मिल जाएगी। तो अब इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। सो पहले प्रूफ ऑफ वर्क था, अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया। अब इसके अंदर पोल्यूशन नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई कंप्यूटर ये वो कुछ चीज़ें नहीं रखनी, तो दिक्कत कोई नहीं। अब मान लीजिए आपको करना है कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा सिस्टम है उसको हैक करना है, तो आपको जब कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे थे, जो टोटल मान लीजिए दुनिया के अंदर जो इस काम के लिए लगे हुए हैं वो 100 कंप्यूटर हैं, तो आपके पास 51 की मतलब उतना पोटेंशियल होना चाहिए, उतनी आपके पास पावर होनी चाहिए कि 51% जो है कंप्यूटर पावर जो है आप होल्ड कर रहे हैं। तो उसके लिए इतना सिस्टम लगाने के लिए आपको पैसा चाहिए, है ना, मनी पावर तो चाहिए, ठीक है। आप पैसा लगाओगे 51 तक होल्ड करोगे तब जाके आप हैक कर पाओगे, लेकिन बहुत मुश्किल है।
अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर मान लीजिए इसको अगर कोई ब्लॉक मलिशियस ब्लॉक डालना है, किसी के पैसे से उठा के किसी को भेजने, तो ये अगर गलत काम करना है तो इसके पास कितना स्टेक होना चाहिए, जो टोटल चेन के अंदर स्टेक है, टोटल स्टेक है उसका 51% इसके लिए इसके पास होना चाहिए। वो भी इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के सिस्टम है। अगर 51% है आप तो आप उसके अंदर कर सकते हो। माइनर जो सॉल्व करेगा पजल उसको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे कोई खास रिवॉर्ड नहीं है, बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस वगैरह कुछ यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है जी, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर। ओके, अब प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक समझ आ गया। अब एथीरियम क्या कर रहा है? एथीरियम दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे एथीरियम भी पहले किसके ऊपर काम करता था, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। तो अब एथीरियम को लगा यार यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, सिक्योरिटी भी प्रूफ ऑफ वर्क की एथीरियम के हिसाब से कम है, तो अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बढ़ गए हैं। सो अब प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे चेंज क्या किया है, प्रूफ ऑफ वर्क उसके अंदर क्या था हमने पढ़ा कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ ये चले गए हैं। दूसरी इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे बोली है, वो है सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया कि अगर प्रूफ ऑफ वर्क को अब यहाँ पे मलिशियस कोई ब्लॉक ऐड करना है तो जितनी कंप्यूटेशनल पावर है उसका इसके पास 51% चाहिए। अगर एथीरियम के अंदर ये काम करना है तो 51% जो कंप्यूटेशनल पावर है अगर आप एक्वायर कर लेते हो उसके लिए आपको खर्चा आएगा, वो आएगा $5 बिलियन, ठीक है, तब आप इसके मलिशियस ब्लॉक ऐड कर सकोगे। लेकिन अब एथीरियम यहाँ से प्रूफ ऑफ वर्क से मूव कर चुका है प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर हमने पढ़ा कि 51% आपके पास स्टेक होना चाहिए, तो वो 51% अगर आपने यहाँ पे मलेशिया से ब्लॉक अगर आपने ऐड करना है तो अब आपको 51% स्टेक चाहिए। वो इनके हिसाब से कितना बनता है, वो बनता है $20 बिलियन। तो पहले 5 बिलियन से कोई मलेशियस ब्लॉक ऐड कर सकता था, अब 20 बिलियन चाहिए। तो इट मीन से अब सिक्योरिटी और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर आप नॉन फंजिबल टोकन वगैरह ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे उसी के हिसाब से चलती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा कोई पोस्टर है किसी के नाम के, किसी ने करवा दिया, NFT बन गया, अब आपने खरीदना है तो आप क्या करो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांजैक्शन वगैरह हो जाएंगी। तो ये सारी उसमें चीज़ें। अब व्हाट नेक्स्ट फॉर इथेरियम, एक तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव। दूसरा यहाँ पे कुछ अब और भी कुछ टर्म्स है। मान लीजिए एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है ना, कि मान लीजिए यूपीएससी ने पूछा कि रिसेंटली मर्ज सर्ज वर्ग पर ऐसा कुछ जो टर्म्स थी न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है। सिंपल क्वेश्चन आ गया, आप बोलोगे ठीक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से या कोई क्रिप्टो करेंसी, जो भी वहाँ पे ऑप्शन हो उस हिसाब से आप आंसर लगा दोगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जो हम विद द टाइम इसको बढ़ाते चलेंगे। जैसे सर्ज है, सर्ज के अंदर क्या होगा कि जो प्रोसेस है नेटवर्क की उसको इन्होंने बोला कि हम फास्टर कर देंगे, उसको हम बोलेंगे सर्च। सिमिलरली वर्च है, यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र ही वैलिडेटर बन जाएंगे ताकि एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे हर एक पास हर एक का डेटा होता है, यहाँ पे पूरी ब्लॉकचेन वो शेयर की जाती है। तो इसीलिए हालांकि आइडेंटिटी नहीं होती बट इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज भी बोला जाता है। सिमिलरली पर्ज है दोस्तों, यहाँ पे भी स्पेस जो आप यूज़ करते हो अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर वो आप कम यूज़ होगी, उसको भी करेंगे। देन स्मूथली रन करेंगे, उसको सप्लर्ज बोलेंगे। तो अलग अलग टर्म्स है, हालांकि इंडिविजुअल टर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली ये सारी टर्म्स न्यूज़ में थी, किससे रिलेटेड है, तो सिंपल क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। दूसरा हमारा पास जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर हमारा डिटेल में क्वेश्चन बनता है। ऐसा ही क्वेश्चन 2020 के अंदर यूपीएससी ने पूछा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ जी, तो ये इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ना, क्योंकि अब हमारे पास आंसर भी है, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। तो हमारा जो करंट अफेयर का प्रोग्राम चल रहा है 2023 के लिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट करंट अफेयर मिलता है। हर रोज वीडियो आती है, सब्जेक्ट वाइज वीडियो आती है, हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाता है, जैसे मैं साइंस एंड टेक के ऊपर पढ़ाता हूँ। सिमिलरली रेलिवेंट अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे लगता है या फिर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, इस कोड को आप यूज़ करके यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये है दोस्तों सारी कच्चा चिट्ठा इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।